अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ, ट्यूटर मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में आज जिस आर्टिकल को मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन। अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन में जो पहला है वो है रेक्टेंगुलर रूल। सो ये अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन क्या होती है और रेक्टेंगुलर रूल क्या होता है। सो अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन से मीन ये है कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल से हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट जो इंटीग्रेशन है उसमें हमारे पास तीन मेथड हैं, वो रेक्टेंगुलर रूल, सिम्पसन रूल, ट्रापेजोइडल रूल। इसको अप्लाई करके हम जो है वो अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन निकालते हैं, मीन अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने के लिए या अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको ये तीनों मेथड समझने पड़ेंगे। रेक्टेंगुलर रूल, सो हम इस मेथड का पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। ये आपके पास रेक्टेंगुलर रूल है क्या। सो हमारे पास डियर स्टूडेंट एक एरिया अंडर द कर्व, हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करके एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। उसमें वो आपको एक पार्टीशन दे देता है ए बी क्लोज इंटरवल और एक कर्व दे देता है और वो कहता है कि आप एरिया अंडर द कर्व निकालो इस ए बी क्लोज जो है इंटरवल के दरमियान। उसमें ए बी जो है वो उसमें शामिल होता है। आप सिंपल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टूल अप्लाई करते हैं और फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हो तो आपके पास एग्जैक्ट उसका आंसर निकल आता है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर रूल हमें ये कहता है कि वो जो एरिया अंडर द कर्व एक आपने एग्जैक्ट आंसर निकाला है, उस एरिया अंडर द कर्व को आप डिफरेंट रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर दो, छोटी छोटी रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर दो और हर रेक्टेंगुलर का अलग से एरिया निकालो। और क्योंकि रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो हर रेक्टेंगुलर के पास लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी तो एरिया निकलता जाएगा। सो जितनी ज़्यादा हम रेक्टेंगुलर बनाएंगे उसका एरिया जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का जो हमने एरिया निकाला था उसका जो आंसर आया था उसके ज़्यादा क्लोज होता जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं आपके पास, इस मेथड को बोलते हैं डियर स्टूडेंट रेक्टेंगुलर रूल। रेक्टेंगुलर रूल में क्या होता है कि आप एरिया अंडर द कर्व में छोटी छोटी जो आपके पास बड़ा कर्व है उसको स्मॉल रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर लेते हो, हर रेक्टेंगुलर का अलग से एरिया निकालते हो और एरिया निकालने के बाद सबको जमा कर देते हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल का जो एरिया आया था उसके क्लोज हो जाता है। अच्छा, उसके क्लोज होने का भी डियर स्टूडेंट ज़्यादा चांस तब बढ़ेगा जब आप नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स बढ़ाते जाओगे। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स होती जाएंगी डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर आएगा उसके क्लोज उसका आंसर होता जाएगा। सो ये जस्ट ओवरव्यू था रेक्टेंगुलर रूल का। अब आइए इसी को हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर रूल, सम ऑफ एरियाज ऑफ एन इंटीग्रल, सम ऑफ एरियाज ऑफ एन रेक्टेंगुलर is approximately equal to the area under the graph of f on AB close interval and hence approximately equal to definite integral a to b f of x dx। मेन वो कहता है सम ऑफ एरियाज ऑफ एन रेक्टेंगुलर, वो जो रेक्टेंगुलर एरिया अंडर द कर्व में हम एरिया निकालेंगे कर्व के अंडर का, उसको एक एन रेक्टेंगुलर वो कंसीडर कर लेता है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, वो कहता है वो इक्वल होगा एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ एफ, जो वो ग्राफ के अंडर वाला एरिया होगा ए बी क्लोज इंटरवल के, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एक्स डी एक्स। सो ये वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी है इसको आप इस डायग्राम के साथ समझो, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो तो आपको ये थ्योरी सारी समझ आएगी। ये हमने रेफरेंस एक्सिस बनाया, यहाँ पे मैंने एक कर्व ले लिया कुछ इस तरह से, y इक्वल टू एफ एफ एक्स, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे y और y इक्वल टू एफ एफ एक्स, ये यहाँ पे फंक्शन है। सो इसका मैंने ये इंटरवल ले लिया a और ये उसका b। सो एरिया अंडर द कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैंने एरिया निकालना है सो मैं सिंपल क्या करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल का रूल अप्लाई करूँगा, इंटीग्रल a टू b एफ एफ एक्स की सिंपल इंटीग्रेशन लूँगा, उसके बाद अपर लिमिट पुट करूँगा लोअर लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ से लेके a से लेके b तक मेरा एरिया निकल आएगा। ये यहाँ तक इस जो मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम में सारी की सारी आ जाती है। आप इस डायग्राम को देखो, फिर
इन लाइंस को देखो तो आपको ये लाइंस बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी। सम ऑफ एरियाज ऑफ एन रेक्टेंगुलर is approximately equal to area under the graph of curve, area under the graph of curve on a b close interval and hence approximately equal to integral a to b f of x dx। ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल निकालने का रूल था, इसके मुताबिक हम वो डेफिनेट इंटीग्रल निकालते थे। अब है रेक्टेंगुलर रूल। सो रेक्टेंगुलर रूल क्या करता है, हम इसी को जो एरिया अंडर द कर्व है, हमने एक रेक्टेंगुलर बनाई है, इसको हम एन इंटरवल में, सब इंटरवल में जो है सब रेक्टेंगुलर में डिवाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी बहुत सारी रेक्टेंगुलर्स बना लेते हैं। सो मैंने ए और बी जो क्लोज इंटरवल गिवन था उसकी पार्टीशन कर ली, ए को x0 बोल दिया, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर xn-1, फिर xn और सेंटर में xr-1, xr, ये मैंने पार्टीशन बना ली किसकी, ए बी क्लोज इंटरवल की। सो ये पार्टीशन आ गई। सो x0 कर्व मेरे पास वही है, ये जो कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही कर्व यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बनाई और यहाँ पे बहुत सारी रेक्टेंगुलर्स बना ली। सो x0 इक्वल टू a x1 x2 x3 xi-1 xi xn-1 xn इक्वल टू b, be the partition of the rectangular into number of rectangulars। सो मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर को बहुत सारी रेक्टेंगुलर्स में डिवाइड कर लिया और उसके ऊपर फिर हर रेक्टेंगुलर के ऊपर एरिया का फार्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो जो लेंथ है वो तो फंक्शन के साथ आ जाएगी और जो विड्थ है वो एच का फार्मूला अप्लाई करने से आ जाएगी। सो एच हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। हम बी माइनस ए, एच अगर निकालना है हम बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन करेंगे, डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो मेरे पास क्या निकल आएगा डियर स्टूडेंट्स, एच निकल आएगा। अब इस डायग्राम को देखने के बाद आप ये एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी है इसको पढ़ो, तो ये डायग्राम के साथ मैच करो तो आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। इफ़ वी इंक्रीज एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर्स, अगर हम एक रेक्टेंगुलर से नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बढ़ा देते हैं, द अप्रॉक्सीमेशन शुड बी बेटर, अप्रॉक्सीमेशन अच्छी हो जाएगी। दिस मेथड फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज़ नॉन एज रेक्टेंगुलर रूल। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बढ़ा के चेक करते हैं, इस रूल को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर रूल बोलते हैं। सो एक दफ़ा एक ओवरव्यू इस रेक्टेंगुलर रूल का कि हमारे पास एरिया दिया जाता है, एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के ज़रिए। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं, बी माइनस इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं, फिर बी माइनस ए करते हैं तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो आपके पास एक आंसर आ जाता है। अब ये रेक्टेंगुलर रूल क्या है कि वो जो एरिया अंडर द कर्व होता है आप उसको बहुत सारी रेक्टेंगुलर्स में डिवाइड कर लेते हो, हर रेक्टेंगुलर का अलग अलग से एरिया निकालते हो, उस एरिया को जमा करते हो, उसका जो आंसर आता है वो डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर के ज़्यादा क्लोज होता है। सो ये डियर स्टूडेंट्स था रेक्टेंगुलर रूल क्या है और हमने जो है वो रेक्टेंगुलर रूल्स पढ़ते क्यों है। डेफिनेट रूल के साथ रेक्टेंगुलर रूल्स को आप कंपेयर करके समझोगे तो उसके ज़्यादा अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आएगी। सो उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर रूल और उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की समझ आ गई होगी डायग्राम के साथ। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ आयत रेक्टेंगुलर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, किसी भी रेक्टेंगुलर का अगर एरिया निकालना है सो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करोगे एरिया निकल आएगा। सो लेंथ कैसे है, ये लेंथ है, लेंथ फंक्शन के साथ है y के साथ एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई, मैंने xi-1 xi ये रेक्टेंगुलर कंसीडर कर ली तो ये फंक्शन लेंथ जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई हो जाएगा और मल्टीप्लाई विड्थ आपके पास क्या होगी, एच हो जाएगी। तो वो कैसे आएगी, b माइनस ए ओवर एन xi-1 ओवर एन आपके पास आएगा तो आपके पास एच मीन लेंथ निकल आएगी। सो सम ऑफ एरिया एन रेक्टेंगुलर्स, ये तमाम जो रेक्टेंगुलर्स बनाई है इनका एरिया क्या कर लेना है, सम कर लेना है। तो सबके साथ एच आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मैंने सबसे एच कॉमन ले लिया। सो बाकी क्या एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। सो हम कहाँ तक ले रहे थे, एक्स आई तक, मीन एक्स आई माइनस वन एक्स आई। तो हम यहाँ पे एक्स एन माइनस वन, बस यहाँ पे आप आई की जगह पे एन कर लो तो आपके पास एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। तो हमने एक टर्म पीछे वाली जो नंबर्स लेने हैं तो हमारे पास जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर रूल का जो है वो सम आ जाएगा, सम ऑफ एरिया और रेक्टेंगुलर। सो एच
एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस ऑन एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन क्लोज। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, इवेल्यूएट इंटीग्रल 1 to 3 1 by x square dx using rectangular rule for n equal to 2 and compare answer with exact value। exact value से मतलब definite integral है। What happened if we increase n2 to n4? हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है इंटीग्रल 1 to 3 1 by x square dx, n आपके पास 2 है और लोअर और अपर लिमिट भी उसने दे दी, और वो कहता है n इक्वल 2 को रख के आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालो और इसकी रेक्टेंगुलर रूल से वैल्यू भी निकालो। उसके बाद आप n को 4 कर दो और देखो उसका n को 4 करने से रेक्टेंगुलर रूल ने उसका क्या आंसर दिया, वो डेफिनेट इंटीग्रल के या एग्जैक्ट आंसर के करीब है या नहीं। क्योंकि हमने पीछे बात की है कि जैसे नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स बढ़ाते जाएंगे हमारा आंसर जो है अप्रॉक्सीमेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। लिहाजा हमें नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स बढ़ाने के लिए n को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर n 2 के साथ चेक करेंगे फिर n 4 के साथ चेक करेंगे, सो देखेंगे n 2 के साथ आंसर क्या है, n 4 के साथ आंसर क्या है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, फिर देखेंगे कौन सी अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास जो है वो ज़्यादा अच्छी आई है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर ए 1 बी 3 एच बी माइनस ए बाई एन। सो बी 3 है, ए 1 है, एन 2 है, 3 माइनस 1 बाई 2 2 बाई 2 1, एच आपके पास 1 के इक्वल आ गया। सो एन 2 है, उसने स्टेटमेंट में दे रखा है, एक्स नॉट आपके पास 1 है, एक्स 2 आपके पास 3 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एच आपके पास 1 है। सो मैंने ये टेबल बनाया है, मैं पार्टीशन को हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ, फंक्शन को वर्टिकल ले रहा हूँ। सो एक्स नॉट, एक्स 1, एक्स 2, x1 1 2 3, एफ ऑफ एक्स 1 0.25 0.11, ये मैंने टेबल बनाया। सो ये टेबल कैसे बना है ये देखते हैं। एक्स नॉट मेरे पास डायरेक्ट 1 के इक्वल है, एक्स नॉट 1 आ गया। अगर मुझे एक्स नॉट के बाद मुझे एक्स 2 की वैल्यू चाहिए, एक्स नॉट के बाद मुझे एक्स 1 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे आएगी, एक्स 1 माइनस एक्स नॉट, एच तो ऐसे ही आएगा ना, एक्स 1 माइनस एक्स नॉट, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एच। एक्स 1 की वैल्यू चाहिए तो ये एक्स नॉट इधर आके ऐड हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच। सो एक्स नॉट मेरे पास 1 के इक्वल है, एच मेरे पास 1 के इक्वल है, तो एक्स 1 मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह मुझे अगर एक्स 2 चाहिए तो कैसे करूँगा, एक्स एच इक्वल टू एक्स 2 माइनस एक्स 1। सो एक्स 2 माइनस एक्स 1 एच के इक्वल, सो एक्स 2 इक्वल टू एक्स 1 प्लस एच, एक्स 2 इक्वल टू एक्स 1 का रिजल्ट मेरे पास 2 आया और एच मेरे पास 1 है, तो x2 इक्वल टू 3। सो यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा ध्यान से करनी है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वो आपके साथ साथ चल रही है। अगर आपने एक भी कैलकुलेशन गलत कर दी तो पूरे सवाल को गलत कर देगी। अब एफ ऑफ एक्स ये मेरे पास 1 2 3 आया। सो ये आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने कैसे ये एक्स नॉट, एक्स 1 और एक्स 2 की कीमत निकाली है। इसी तरह फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर गिवन है, तो एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। सो 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे, यही एक्स पुट कर रहा हूँ फंक्शन में। 1 बाई 4 0.25, एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, 1 बाई 9 0.1111। सो 1 0.25 0.1111। सो ये मैंने टेबल जो है वो प्रिपेयर किया है। उम्मीद है ये टेबल कैसे बना है डियर स्टूडेंट्स आपको इसका आइडिया हो गया होगा। ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपने गौर से करना है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर, हाँ, उसके बाद इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स नॉट टू एक्स 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो हमने ये एक्स नॉट से एक्स 2 तक का फार्मूला बनाना है जो हमने यहाँ से बनाना सीखा है, या ये भी वही बात है। तो एक्स नॉट से ये एक्स नॉट से एक्स एन तक जा रहा था, हमने एक्स नॉट से एक्स 2 तक जाना है क्योंकि उसने लिमिट एक्स नॉट से एक्स 3 तक गिवन है। सो हमने एक टर्म रखनी है आपके पास एक्स नॉट टू एक्स 2। सो एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स 1। सो एक्स नॉट से एक्स 2 2 टर्म्स आनी थी, तो एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 1 2 टर्म्स आ रही हैं। सो एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास डियर स्टूडेंट 1 के इक्वल, एफ ऑफ एक्स 1 आपके पास 0.25 के इक्वल, एग्जैक्ट आपके पास 1.25। जब आपने एन को रखा 2 तो आपके पास जो रेक्टेंगुलर रूल ने आंसर दिया वो है 1.25। आपने इसको याद रखना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर,
a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। उसने कहा था आप n को 2 पे भी चेक करो और n को 4 पे भी चेक करो। तो अब हम n को 4 कर रहे हैं, n इक्वल टू 4। सो h b माइनस a ओवर n, 3 माइनस 1 n 4, 2/4 1/2। यहाँ पे n क्या आया आपके पास, सॉरी h क्या आया आपके पास, 1/2 आया। सो p बाई एफ, वैसे ही हॉरिजेंटल पार्टीशन और वर्टिकल फंक्शन x0, x1, x2, x3, x4। सो x0 1 के इक्वल, x1 x0 प्लस h के इक्वल, x2 x1 प्लस h के इक्वल, x3 x2 प्लस h के इक्वल और x4 आपके पास x3 प्लस h के इक्वल। सो ये x0 प्लस h, x1 प्लस h, x2 प्लस h, ये कैसे आता है हम यहाँ से सीख के आ चुके हैं। ये कैलकुलेशन भी मैंने इधर कर दी है। सो x0 इक्वल टू 1 के, x1 इक्वल टू x0 प्लस h के। सो x1 आपके पास x0 1 के इक्वल है, h आपके पास 1/2 के इक्वल है, 3/2 सॉल्व करोगे 1/2, इसका क्या आएगा, आंसर आएगा x2 x1 प्लस h। कैसे आता है, x2 माइनस x1 इक्वल टू h, यहाँ से x2 इक्वल टू x1 प्लस h। सो आपके पास x1 1.5 है, h 1/2 है, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली x3 की कीमत निकालेंगे 2.5 आ जाएगी, फिर x4 की वैल्यू निकालेंगे x3 प्लस h, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो आपने वो रिजल्ट यहाँ सारे ही पुट कर दिए, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। इसी तरह फंक्शन में x की जगह फंक्शन आपके पास क्या, 1/x स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर, 1/x स्क्वेयर आपके पास 1 का स्क्वेयर, फिर 1.5 का स्क्वेयर, फिर 2 का स्क्वेयर, फिर 2.5 का स्क्वेयर, फिर 3 का स्क्वेयर। तो ये मैंने सारे कर दिए हैं। तो आपके पास क्या आता है, 1, 0.44, 0.25, 0.16, 0.11। इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू x0 टू x4, f of x dx इक्वल टू h। सो f1, f0, f1, f2, f3। तो हमारे पास ये सभी रिजल्ट हैं, f0, f1, f2, f3, f4। हमने ये रिजल्ट जो है इस इक्वेशन में पुट कर दिए, 1/2, 1 प्लस 0.44, 0.25, 0.16, 0.11, ये सारे नंबर जो है इस इक्वेशन में पुट कर दिए और आपने इसको सॉल्व किया, 0.98 आंसर आया। जब आपने n को 2 के इक्वल रखा था तो आपके पास आंसर आया था 1.25। जब n को आपने 4 के इक्वल रखा, रेक्टेंगुलर रूल अगेन यूज़ किया, तो आपके पास रिजल्ट आया 0.98। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रल 1 to 3 1/x स्क्वायर dx। सो x ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस में हो जाएगी। सो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो -2 + 1, -2 + 1, तो -1/x आ जाएगा। -1/x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -3/2 + 1, 2/3, 0.67 आया। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.67। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 0.67। सो आप डियर स्टूडेंट 0.67 को, 0.98 को और 1.25 तीनों को कंपेयर करो तो आपको ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू के कौन सा आंसर करीब लगता है, तो आपके पास वो होगा 0.98 वाला। 0.61, 0.67 एग्जैक्ट वैल्यू इसके ज़्यादा क्लोजर है 0.98, जबकि 1.25 थोड़ा दूर है। सो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास क्या हुई, जैसे हमने n को इंक्रीज़ कर दिया तो वो एग्जैक्ट वैल्यू के आंसर ज़्यादा करीब आ गया। अगर मैं n को 6 कर दूं तो और ज़्यादा आ जाएगा, n को 8 कर दूं तो एक टाइम आएगा नंबर ऑफ़ n's बढ़ाते जाओगे तो आपके पास जो है 0.67 के आंसर करीब होता जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर रूल। सो रेक्टेंगुलर रूल्स में हमने एरिया अंडर द कर्व को, रेक्टेंगुलर्स को डिवाइड करके, सबको सम करके और एज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उससे जो आंसर आएगा और एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आपने चेक करना है। जो आंसर जो है वो एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा करीब होगा वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। दिस इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर रूल। इसको एंड पे कमेंट में लिख देना आपने, इफ़ n इक्वल टू 4 इज़ क्लोजर टू एग्जैक्ट वैल्यू, n इक्वल टू 4 इज़ बेटर देन n इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू 4 इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इन रेक्टेंगुलर रूल। 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं अभी आया। वेट, हम रेक्टेंगुलर रूल को डिस्कस कर रहे थे। सो रेक्टेंगुलर रूल में इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 और 1 + x स्क्वायर dx यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल फॉर n इक्वल टू 2, 4, 8 एंड कंपेयर विद एग्जैक्ट वैल्यू। सो रेक्टेंगुलर रूल में हम नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स जितनी बढ़ाते जाएंगे, मीन्स n जितना बढ़ाता जाएगा
बढ़ता जाएगा, आंसर जो है उतना ही जो है एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज़र होता जाएगा। सो हमने एक ऐसा सवाल कंसीडर किया डियर स्टूडेंट्स मैंने, जिसमें n को एक दफ़ा 2 रखा है, एक दफ़ा 4 रखा है, एक दफ़ा 8 रखा। सो ऐसा करने से जो आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर के ज़्यादा क्लोज़र होता गया। सो ये एक किस्म का आप प्रैक्टिकल समझे, क्योंकि नंबर ऑफ़ n इंक्रीज़ करते जाना है तो स्टेप तो सारे वही हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर के करीब करीब होते जाओगे। इससे रेक्टेंगुलर रूल के आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चनिंग की। So evaluate integral 0 to 1 1 plus x square dx using rectangular rule for n equal to 2, 4, 8 and compare with exact value. So f of x equal to 1 by 1 plus x square, a 0 है, b 1 है, n 2 है। So x नॉट 0, x 2 1, जितने उसने n रखा हमने उतनी ही उसका क्या अपर लिमिट भी उतनी ही रख देनी है जितना डियर स्टूडेंट्स उसने आपको n दिया गया होगा। सो n 2 है, x 2 भी आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। सो एच बी माइनस ए ओवर एन, बी आपके पास क्या है 1, 1 माइनस 0 ओवर 2, 1/2 0.5 आ गया। सो एक्स नॉट x1 x2 x 0 0.5 1, एफ ऑफ एक्स 1 0.8 0.25। ये एक्स नॉट तो आपको गिवन है ना 0। सो x1 कैसे आया, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था। सो एक्स नॉट माइनस x1 इक्वल टू एच के, सो x1 चाहिए तो x नॉट प्लस एच हो जाएगा। सो x नॉट प्लस एच किया तो x नॉट आपके पास किसके इक्वल 0 के, एच आपके पास किसके इक्वल 0.5 के, सो आपके पास 0.5 आ जाएगा। उसके बाद x2 करेंगे। सो x2 कैसे आएगा, x2 प्लस एच के ज़रिए, सॉरी x1 प्लस एच के ज़रिए। x1 आपके पास 0.5 है और एच भी 0.5 है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स में वैल्यू पुट की, सो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 पुट करेंगे, 1/1 1 आ जाएगा। हम उसमें 0.5 पुट करेंगे तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। इसमें 0.5 पुट करेंगे तो आपके पास 1 और 1 प्लस 0.5 का स्क्वायर तो 0.5 आपके पास आ जाएगा। अब इंटीग्रल a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट टू x1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो एक्स नॉट से x1 एच एफ नॉट प्लस f1, दो n को 2 रखा था, 2 आपने इस फंक्शन में से वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेना है, एक x नॉट और एक x1। ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये एफ ऑफ एक्स 1 है। सो h 0.5 1 प्लस 0.8 इंटीग्रल 0 टू 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको आप सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 0.90। जब आपने n को 2 रखा तो हमारे पास रेक्टेंगुलर रूल ने आंसर दिया 0.90। इसको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट 0, x2 1, n इक्वल टू 4। अब हमने n को क्या कंसीडर कर लिया, 4 कंसीडर कर लिया। सो एज चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 0/4 तो 0.25 आ जाएगा। टेबल बनाया x नॉट, x1, x2, x3, x4, x और एफ ऑफ एक्स सिमिलरली जैसे हम टेबल बनाते आए हैं। सो ये डियर स्टूडेंट्स मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसको टेबल को ज़रा खुद बनाइएगा कैलकुलेशन को। सो मैं इंटीग्रल 0 टू 1 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो 0 टू 1 यहाँ पे आपके पास 0 टू 4 आएगा, इंटीग्रल 0 टू 4 n 0 टू 4 है। सो आपके पास f नॉट प्लस f1 f3 f4 आ गया। सो ये सारी वैल्यूज़ आपने f नॉट f1 f2 f3 आपने यहाँ पे पुट की और उसके बाद उसको कैलकुलेट किया, आपके पास 0.84 आंसर आ गया। जब n को आपने रखा 2 तो आपके पास आंसर आया 0.90। जब n को आपने रखा 4 तो आपके पास आंसर आया 0.84। n को 8 के इक्वल रखते हैं, थर्ड उसने बोला था कि n को 8 के इक्वल रखना है स्टेटमेंट में। सो x नॉट 0, x 8 1, h b माइनस a बाई 2, 1 माइनस 0/8 1/8 0.125। ये सारी कैलकुलेशन की, x नॉट x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x की वैल्यू निकली x नॉट 0 के है, x1 कैसे आएगा x नॉट प्लस h से, और x2 x1 प्लस h, x3 x2 प्लस h, x4 x3 प्लस h, x5 x4 प्लस h, x6 x5 प्लस h, x7 x6 प्लस h और x8 इक्वल टू x7 प्लस h। सो आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई 0 0.125 0.250 0.375 0.5 0.625 0.750 0.875 ऐसी एफ ऑफ एक्स। सो आपने क्या किया, फंक्शन में दोबारा उसको पुट किया, 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा।
सो 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 0.25 को पुट किया 0.98 आ जाएगा, फिर 0.250 को पुट किया 0.94 आ जाएगा, फिर 0.375 को x की जगह पुट किया, उसको सॉल्व किया तो आपके पास 0.88 आ जाएगा। सिमिलरली फिर बाकी सारे आ जाएंगे। सो इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू x0 टू x8 f of x dx, h इक्वल है f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7। हमने एक नंबर जो टोटल n होगा उससे एक नंबर कम रखना है क्योंकि हमारे पास x0 भी उसमें शामिल है। सो 7 ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, f of x f0 f1 f2 f3 f4 यहाँ तक f7 तक हमने इस फार्मूले में पुट करेंगे, उसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.81625। 0.81625 हमारे पास 3 आंसर आ गए। जब हमने n को 8 रखा तो आंसर आया 0.81, जब n को 4 रखा आंसर आया 0.84, जब n को हमने 2 रखा तो आंसर आया 0.90। अब एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब डेफिनेट इंटीग्रल। सो 0 to 1 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर 1 का स्क्वायर ले तो फार्मूला बन रहा है 1 ओवर ए टेन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। सो ए की जगह पे 1 है तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स 0 लिमिट 0 to 1। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0। सो टेन इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री पे π/4 और टेन इनवर्स 0 पे 0। सो टेन 45 डिग्री π/4 को सॉल्व करोगे 0.78, तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर आया 0.78। आप उसके साथ n 8 वाला कंपेयर करो तो 0.81, 0.78 0.81 0.78। सो 0.1 0.2 0.3 3 पॉइंट का फ़र्क है एग्जैक्ट आंसर में और n को 8 रख के रेक्टेंगुलर यूज़ करके जो आंसर आया उसमें। जबकि जब आपने n को 4 रखा 0.84, ये ज़्यादा दूर है। जब आपने इसको n को 2 रखा 0.9, ये और ज़्यादा दूर है। सो सबसे ज़्यादा क्लोज़र जो आंसर है एग्जैक्ट वैल्यू के वो है जब n इक्वल टू 8 के इक्वल रखा। सो n इक्वल टू 8 इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आपके पास है, वो क्लोज़र कर देती है एग्जैक्ट वैल्यू के। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास था अप्रॉक्सीमेट इंटीग्रल में आर्टिकल रेक्टेंगुलर रूल। सो रेक्टेंगुलर रूल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, रेक्टेंगुलर रूल की हमने ग्राफ के ज़रिए उसकी डेफिनेशन को समझा, फिर रेक्टेंगुलर रूल के ऊपर हमने 2 क्वेश्चंस किए जिसमें ये बात प्रूव होगी कि जैसे ही आप एग्जैक्ट वैल्यू का आंसर निकालते हो और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर्स इंक्रीज़ करते जाते हो तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा करीब होता जाता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको जो रेक्टेंगुलर रूल की समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।